हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्यों और है क्या। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का यूज़ क्यों करना पड़ा। तो अभी तक जो लॉजिक हम यूज़ करते आए हैं या हमने देखा है वो था प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक तो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या कहता है कि कोई भी सेंटेंस या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। बट हम रियल लाइफ सिनेरियोज में ऐसा देखते हैं कि हर एक सेंटेंस को केवल ट्रू या फॉल्स में कैटेगराइज करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का यूज़ करते हैं जो चीज़ों को केवल ट्रू या फॉल्स से बढ़ के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में रिप्रेजेंट करने के लिए आसानी से यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रोपोजिशनल लॉजिक में डिफरेंस क्या है। तो जो हमने भी जस्ट कहा कि प्रोपोजिशनल लॉजिक के पास बहुत ही लिमिटेड एक्सप्रेसिव पावर थी क्योंकि ये हर एक सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स में ही रिप्रेजेंट कर पाता था। जैसे एक एग्जांपल है 2 + 2 = 4। तो ये ट्रू है तो इसको हम प्रपोजिशनल लॉजिक या पीएल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट है 2 + 3 = 6। तो ये फॉल्स है तो इसको भी हम प्रपोजिशनल लॉजिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर स्टेटमेंट ऐसे हो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है लाइक राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब इसमें तो पता नहीं है कि किस राम और किस श्याम की बात हो रही है। तो ये फ्रेंड्स हो भी सकते हैं, ट्रू भी हो सकता है, या ये फॉल्स भी हो सकता है क्योंकि राम और श्याम फ्रेंड्स नहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे राम श्याम ऐसे होंगे जो फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे राम श्याम ऐसे होंगे जो फ्रेंड्स नहीं होंगे। तो अब इन तरह के सिचुएशन में जहाँ ये बता पाना मुश्किल है कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं FOL, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का इसी चीज़ से आया है कि अगर किसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना हो जो केवल ट्रू या फॉल्स की टर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, तो उसके लिए हम जिस लॉजिक का यूज़ करते हैं वो कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। कभी कभी इसे प्रीडिकेट लॉजिक भी कहते हैं या फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट लॉजिक भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट लॉजिक। अब प्रीडिकेट लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट लॉजिक, इन सब के लिए हमको ये समझना होगा कि प्रीडिकेट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ये कहता है कि किसी भी चीज़ को दुनिया में केवल ट्रू या फॉल्स के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करो। चीज़ों की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे जो भी स्टेटमेंट होते हैं उन स्टेटमेंट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है और उनके कुछ फंक्शन हो सकते हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक चीज़ों को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो भी स्टेटमेंट होता है उसमें ये तीन पार्ट्स कैटेगराइज करता है, ऑब्जेक्ट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, लाइक ए बी, पीपल, नंबर, कलर, वॉर, थ्योरीज एक्सेट्रा। रिलेशन जैसे कोई बुक है वो रेड हो सकता है, कोई शेप है वो राउंड हो सकता है। तो ये सब एक रिलेशन हो सकते हैं। और कुछ फंक्शन हो सकते हैं कि जैसे फादर ऑफ, कोई किसी का फादर है या कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड है, या कोई क्रिकेट खेलता है तो प्ले एक्स वाई, मान लीजिए एक्स एक गेम खेलता है वाई। ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ। ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे हम सेंटेंसेस डिजाइन करेंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी लॉजिक की सिंटेक्स सिंटेक्स की बात होगी। तो किसी भी लॉजिक में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, चाहे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हो, प्रोपोजिशनल लॉजिक हो। एक होता है सिंटेक्स और एक होता है उसका सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है सीमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है उसका मतलब, मीनिंग, उस लॉजिक का मीनिंग, और सिंटेक्स होता है उसको लिखने का तरीका। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है वो एक शॉर्ट हैंड नोटेशन की तरह है, किसी चीज़ को शॉर्ट हैंड में लिखना है, वही होता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। और इसके जो बेसिक सिंटैक्टिक एलिमेंट है उनको सिंबल्स कहा जाता है। तो ये क्या क्या बेसिक एलिमेंट हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, कुछ कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं जैसे 1 2 ए जॉन मुंबई कैट एक्सेट्रा। कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी लाइक दैट। कुछ प्रीडिकेट हो सकते हैं जैसे ब्रदर फादर लाइक दैट। कुछ फंक्शन हो सकते हैं स्क्वायर रूट, लेफ्ट लेग ऑफ लाइक दिस। कुछ कनेक्टिव्स हो सकते हैं जैसे इसे बोलते हैं कंजक्शन या एंड, इसे डिसजंक्शन या और, निगेशन, इम्प्लीकेशन, बाई इम्प्लीकेशन, इस तरह से। इक्वालिटी ये भी हो सकता है जैसे इक्वल्स टू। और दो तरह के क्वांटिफायर हम इसे डिटेल में देखेंगे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है। एक एक करके हम इन चीज़ों को देखेंगे कि कैसे ये यूज़ होते हैं बेसिक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम देखेंगे एटॉमिक सेंटेंसेस। एटॉमिक मतलब क्या, कोई भी चीज़ एटॉमिक होता है मतलब यूनिट, हम किसी एक सिंगल यूनिटरी थिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। एक प्रेडिकेट लिखते हैं और एक पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ टर्म्स, टर्म वन टर्म टू टू टर्म एन। जरूरी नहीं है कि एन टर्म्स हो सकता है कि प्रेडिकेट हो और कोई एक ही टर्म हो, या हो सकता है दो टर्म हो। तो कुछ भी हो सकता है, एक दो चार दस एन नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। तो एक यहाँ सिंपल से हमने एटॉमिक सेंटेंसेस लिया है। जैसे अभी हम बात करते हैं राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, जिससे हमने कहा स्टार्टिंग में कि इसे पीएल से यानी प्रोपोजिशनल लॉजिक से हम इस सेंटेंस को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। ओके। तो इसको लिखने के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का इस्तेमाल किया जाए तो हम ऐसे लिखेंगे, फ्रेंड राम
श्याम। ओके, तो अब इस तरह की चीज़ें लिखने के लिए हमें पहले बताना होगा कि फ्रेंड एक प्रीडिकेट है जिसका जनरल फॉर्म है फ्रेंड एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स इज अ फ्रेंड ऑफ वाई। ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं फ्रेंड कॉमा राम श्याम। इसका क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ x की जगह आ गया राम, y की जगह आ गया श्याम, तो राम जो है श्याम का दोस्त है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एटॉमिक सेंटेंस बन गया। एक और ले लेते हैं, इसमें देखिए दो दो टर्म है, टर्म 1 और टर्म 2। मैंने बोला था ना एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ दो टर्म है, टर्म 1 टर्म 2। यहाँ देखिए प्रीडिकेट है और सिंपल सिंगल टर्म वाला कि टॉम इज अ डॉग। लोग ऐसे ही नाम रखते हैं, टॉम, हैरी। वैसे तो डॉग के नाम आजकल स्टैंडर्ड भी होने लगे हैं, बट इस तरह के नाम टॉम बहुत कॉमन नेम है डॉग के लिए। तो इसको सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे डॉग टॉम। तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि एक प्रीडिकेट है डॉग एक्स, वेयर X is a name of dog। ओके, तो उसके बाद हम लिखेंगे डॉग टॉम। इसका मतलब हो गया कि टॉम इज ए नेम ऑफ ए डॉग। ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिक सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो जिस तरह से एटॉमिक सेंटेंसेस लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी वैसे ही होते हैं। जस्ट क्या होता है कि यहाँ कुछ एटॉमिक सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया जाता है। कंबाइन, अब कंबाइन करने के लिए क्या हमने देखे थे ना, कुछ कनेक्टिव्स थे। कनेक्टिव्स मीन्स जो कनेक्शन बनाते हैं दो एटॉमिक सेंटेंसेस के बीच, कनेक्टिव्स। ओके, जैसे एक होता है एंड, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन, और इसको दिखाते हैं इस सिंबल्स। एक होता है और, जिसको बोलते हैं डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, इसको दिखाते हैं ऐसे। उसी तरह से होता है एक नॉट, निगेशन भी बोलते हैं, इसको दिखाते हैं इससे। उसी तरह से होता है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज, इसको दिखाते हैं सिंगल एरो से। और एक होता है बाई इम्प्लीकेशन, बाई इम्प्लीकेशन, जिसको दिखाते हैं ऐसे। इसको इफ भी बोलते हैं, आई एफ एफ, यानी इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, एंड ओनली इफ, ओनली इफ बाय इम्प्लीकेशन। ओके, तो इस तरह से इन सारे कनेक्टिव्स का यूज करके हम दो एटॉमिक सेंटेंसेस या दो से ज्यादा एटॉमिक सेंटेंसेस को अगर कंबाइन कर दें, जोड़ दें, तो उससे हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे देखिए पीपी इज ए कैट एंड टॉम इज ए डॉग। तो देखिए ये एक एटॉमिक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ये भी एक एटॉमिक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अब इन दोनों को जोड़ दिया है किससे, कंजंक्शन से, एंड। तो इसका एक अलग एटॉमिक लॉजिक लिख लेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, इसका एक अलग एटॉमिक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक लिख देंगे, और बीच में एक कंजंक्शन लगा देंगे। तो देखिए अभी हमने जस्ट किया था डॉग टॉम वाला, सिमिलरली कैट के लिए भी होगा। पीपी इज ए कैट, तो कैट पीपी, तो इसका मतलब हो गया पीपी इज ए कैट। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म होगा इसका कैट एक्स, वेयर एक्स इज द नेम ऑफ ए कैट। और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, डॉग एक्स, वेयर एक्स इज द नेम ऑफ ए डॉग। अब इस रूल के बेसिस पे कैट पीपी मीन्स पीपी इज द नेम ऑफ ए कैट, इस रूल के बेसिस पे डॉग टॉम मीन्स टॉम इज द नेम ऑफ ए डॉग, और दोनों को इस कनेक्टिव, ये जो एंड है, एंड या कंजंक्शन, उससे जोड़ दिया गया। तो अब ये टोटल क्या बन गया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ओके, सिमिलरली शीला इज ब्यूटीफुल और शीला इज स्मार्ट। देखिए यहाँ ये एक एटॉमिक सेंटेंस है, शीला इज स्मार्ट, शीला इज ब्यूटीफुल एक एटॉमिक सेंटेंस है, उसको जोड़ा है और से, तो इस बार हो रहा है डिसजंक्शन, यानी ये वाला। तो देखिए शीला इज ब्यूटीफुल के लिए हमने एक एटॉमिक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक लिख लिया, ब्यूटीफुल शीला। इसका जनरल क्या होगा, जनरल फॉर्म इज ब्यूटीफुल एक्स, वेयर एक्स इज द नेम ऑफ ए ब्यूटीफुल गर्ल, एंड इसका जनरल फॉर्म स्मार्ट एक्स, वेयर एक्स इज द नेम ऑफ ए स्मार्ट गर्ल। तो इन दोनों को और कनेक्टिव से जोड़ दिया गया, तो ये दोनों मिला के, ये दोनों एटॉमिक सेंटेंस जब और कनेक्टिव से जुड़ गए, तो ये बन गए एक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो हम लोग समझ चुके हैं कि एटॉमिक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या है और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या है। अब हम देखेंगे कि क्वांटिफायर क्या होते हैं, इसका बहुत यूज होता है। तो क्वांटिफायर जैसा नाम से दिखता है ना, वैसा ही इसका मतलब भी होता है। क्वांटिफायर मतलब किसी चीज को हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, QUAN, क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो क्वांटिफाई मतलब किसी चीज को हम क्वांटिटी बता रहे हैं, किसी चीज की क्वांटिटी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। लाइक हम लोग अक्सर रियल वर्ल्ड में क्या यूज करते हैं कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम, थोड़ा, बहुत, है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वांटिफायर बहुत ही फेमस हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। एक को कहा जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक को कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब ऐसा क्वांटिफायर जो हर एक चीज़ पे लागू हो, या एवरीवन या एवरीथिंग, जो भी बोलिए सबका एक ही मतलब है, फॉर ऑल बोले, एवरीवन बोले या एवरीथिंग बोले। सिमिलरली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है कि जो कुछ एक चीज़ों पे लागू हो, फॉर सम, या ऐसा कहें कि कम से कम एक पे तो लागू हो ही, एक से ज़्यादा पे भी हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि सब पे लागू हो, ठीक है। तो कम से कम एक चीज पे लागू होगा, उसको बोलेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। इसको दिखाने के लिए हम इस सेंटेंस सिंबल का यूज करते हैं, इसको दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। देखिए इसमें एक ट्रिक है, फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल का ऑल ले लीजिए, ऑल का फर्स्ट लेटर क्या है, ए, उसको कर दीजिए उल्टा, ठीक है, 180 डिग्री रिवर्स, तो ये उसका सिंबल। एग्जिस्टेंशियल का पहला लेटर क्या है, एग्जिस्टेंशियल ई है, तो ई को आप क्या कर दीजिए, 180 डिग्री घुमा दीजिए, तो ये बन जाएगा। ये तो वही, ये ए को पलट दिया, ये ई को पलट दिया, और कुछ नहीं, ऐसे ही इन्होंने रखे हैं सिंबल। ओके, तो अब डिटेल में देख लेते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है।
तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर स्पेसिफाई करता है कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगा हर एक इंस्टेंस के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक रिप्रेजेंट करते हैं इस इन्वर्टेड ए सिंबल से, जैसा अभी हमने कहा था। ओके, तो अगर हम लिख रहे हैं फॉर ऑल एक्स, ऐसा कुछ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स या फॉर ईच एक्स या फॉर एवरी एक्स, जो भी बोले, कुछ भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑल प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन मींस फॉर ऑल एक्स प्रॉब्लम एक्स इंप्लाइज सॉल्यूशन एक्स। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर ऑल एक्स प्रॉब्लम एक्स ये हो गया एक एटॉमिक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, सॉल्यूशन एक्स हो गया एक एटॉमिक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। मतलब प्रॉब्लम एक्स मींस एक्स इज अ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एक्स मींस एक्स हैज अ सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या कह रहा है, फॉर ऑल एक्स प्रॉब्लम एक्स इंप्लाइज सॉल्यूशन एक्स, मींस जितने भी प्रॉब्लम है उन सबके लिए एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ प्रॉब्लम विच हैज अ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एकदम नोट करने वाली यही है कि जब भी फॉर ऑल का इस्तेमाल होता है तो उसमें हम इम्प्लीकेशन का इस्तेमाल करते ही करते हैं, जहाँ ये होगा वहाँ ये होगा ही होगा, ठीक है। तो जब भी हम फॉर ऑल का इस्तेमाल करेंगे हम इम्प्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली सेकंड एग्जांपल, ऑल बॉयज राइड बाइक। तो ये तो था एटॉमिक बहुत सिंपल वाला, इसमें एक फंक्शन डाल के कर रहे हैं, राइड फंक्शन हमने डाला कि बाइक राइड करने वाला। एक एटॉमिक सेंटेंस यहाँ बना, बॉय एक्स मतलब एक्स इज ए बॉय, और एक फंक्शन है राइड एक्स बाइक। इसका मतलब है कि इसका एक जनरल बनेगा राइड एक्स वाई। तो इसका होगा कि एक्स राइड द व्हीकल वाई। ओके, तो एक्स जो है बाइक को राइड कर रहा है, ये एक फंक्शन है। अब यहाँ बोला गया है फॉर ऑल एक्स बॉय एक्स इंप्लाइज राइड एक्स, मीन्स जितने भी बॉयज हैं वो सब के सब बाइक को राइड करते हैं, मतलब मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है। और इसको रीड करेंगे फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज ए बॉय हु राइड अ बाइक, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर को दिखाते हैं, फॉर ऑल एक्स बॉय एक्स इंप्लाइज राइड एक्स कॉमा बाइक। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सारे बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तो कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स जितने भी बच्चे हैं तो हम लिख देंगे बेबी एक्स इंप्लाइज चॉकलेट पसंद, तो शॉर्ट हैंड की तरह लाइक, एक्स किसको लाइक कर रहा है, चॉकलेट को, चॉकोलेट। इस तरह से फॉर ऑल एक्स लगाएंगे, किसके ऊपर काम हो रहा है वो, और वो क्या पसंद कर रहा है या किससे रिलेशन है, इंप्लीकेशन लगा के वो चीज़ हम लिख देंगे। तो इस तरह से हम फॉर ऑल वाला कोई भी केस बना सकते हैं। सिमिलरली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, वो था सारे के लिए ट्रू, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या कह रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा एटलीस्ट वन इंस्टेंस के लिए, ठीक है। और इसको इन्वर्टेड ई से दिखाते हैं, जैसा हमने बोला है। तो इसको हम पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट ए एक्स या फॉर सम एक्स या फॉर एटलीस्ट वन एक्स। ओके, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। तो सम मतलब सम हो या देयर एग्जिस्ट या एटलीस्ट वन, सब की केस में यही होगा। तो ये एक एटॉमिक सेंटेंस है, बॉय एक्स एक इंटेलिजेंट एक्स, ये हम लोग अब समझ चुके हैं कैसे होंगे, मैं बार बार अब नहीं बोलूंगा। तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स, तो ऐसा है कि बॉय एक्स मतलब एक्स इज अ बॉय एंड इंटेलिजेंट एक्स, एक्स इज इंटेलिजेंट। तो बॉय एक्स एंड इंटेलिजेंट एक्स दोनों का एक कॉमन है। तो जब भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बनेगा तो उसके लिए ये एंड कंजंक्ट ये यूज होगा ही होगा हर केस में। तो ये एकदम नोट करने वाली बात है, जहां जहां एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर रहेगा वहां वहां एंड रहेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, देयर आर सम एक्स वेयर एक्स इज अ बॉय हु इज इंटेलिजेंट। ओके ओके ओके, तो दूसरा एग्जांपल है सम गर्ल्स प्ले क्रिकेट। इसका मतलब कम से कम एक लड़की, देयर एग्जिस्ट अ गर्ल एटलीस्ट वन गर्ल हु प्ले क्रिकेट। तो ये सिंबल देयर एग्जिस्ट गर्ल एक्स मींस एक्स इज अ गर्ल एंड प्ले एक्स क्रिकेट मींस एक्स क्रिकेट खेलता है, ठीक है। और जब चूंकि ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, और अभी मैंने बोला कि सबसे ध्यान देने की बात ये है कि जब भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर रहेगा तो वहाँ ये कंजंक्शन या एंड सिंबल जरूर रहेगा। तो देयर एग्जिस्ट गर्ल एक्स एंड प्ले एक्स क्रिकेट, इस तरह से होगा। और इसको रीड करेंगे, देयर आर सम एक्स वेयर एक्स इज अ गर्ल हु प्ले क्रिकेट। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि कुछ बच्चे, सम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लाइक सिंगिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सम है मतलब देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स इज ए स्टूडेंट दैट मीन्स स्टूडेंट एक्स, एंड ये देयर एग्जिस्ट है तो इम्प्लीकेशन नहीं लगेगा, यहाँ कंजंक्शन लगेगा, एंड लाइक सिंगिंग। तो क्या करेंगे, लाइक ये बन गया एक फंक्शन एक्स कॉमा सिंगिंग। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को अगर देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल लगा हुआ है तो हम फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई लिखा रहे तो इसका मतलब हुआ फॉर ऑल वाई एंड फॉर ऑल एक्स, दोनों सिमिलर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में अगर देयर एग्जिस्ट सम एक्स एंड देयर एग्जिस्ट सम वाई है तो इसका मतलब हुआ देयर एग्जिस्ट सम वाई देयर एग्जिस्ट सम एक्स, मतलब कम्यूटेटिव लॉ इन दोनों के लिए चलता है। बट सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये अलाउड नहीं है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर ऑल वाई इज नॉट इक्वल टू फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे ऑल बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। तो ऑल वाला है तो समझ गए यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगा हुआ फॉर ऑल एक्स। अब बर्ड पे बात हो रही है तो बर्ड एक्स, और जब भी फॉर ऑल रहेगा तो इम्प्लीकेशन, और फ्लाई की बात हो रही है तो फ्लाई एक्स। तो जितने भी बर्ड हैं, जो एक्स इज अ बर्ड फॉर ऑल एक्स, एक्स इज अ बर्ड एंड एक्स कैन फ्लाई। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ बर्ड इंप्लाइज एक्स कैन फ्लाई। ओके, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बर्ड एक्स फ्लाई एक्स।
एवरी गर्ल रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट। वैसे तो बॉय भी करते हैं बट मैंने एग्जांपल में गर्ल का ले लिया है। तो फॉर ऑल एक्स गर्ल एक्स, इससे रिप्रेजेंट हो गया सारी लड़कियां। एवरी है, एवरी रहे या ऑल रहे बात बराबर ही है, या ईच रहे, तीनों सेम है। अब रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट एक बाइनरी, ये एक फंक्शन है, इसमें दो टर्म है, एक्स कॉमा पेरेंट। एक्स किसको रिस्पेक्ट कर रहा है? पेरेंट को, तो सबसे आगे लिखेंगे रिस्पेक्ट, उसके बाद एक्स कॉमा पेरेंट। तो फॉर ऑल एक्स गर्ल एक्स इंप्लाइज रिस्पेक्ट एक्स कॉमा पेरेंट, और इंप्लाइज क्योंकि फॉर ऑल एक्स है। अब एग्जिस्टेंशियल पे कुछ बना लेते हैं। सम बॉयज प्ले फुटबॉल, तो सम तो देर एग्जिस्ट है या एटलीस्ट वन बॉय, तो देर एग्जिस्ट एक्स बॉय एक्स, और प्ले फुटबॉल मतलब प्ले एक्स कॉमा फुटबॉल, एक्स फुटबॉल खेलता है इसलिए प्ले एक्स कॉमा फुटबॉल, और चूंकि देर एग्जिस्ट है इसलिए यहाँ पे एंड लग गया। ठीक है। अब नॉट ऑल बॉयज लाइक बोथ इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विसेज, तो देखिए इस तरह से भी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि इसको ऐसे तोड़ना है, पहले ऑल बॉयज लाइक बोथ इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस, इसको एक अलग करना है और लास्ट में नॉट लगा देंगे। ठीक है, ये एक तरह से फॉर ऑल एक्स वाला केस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले नॉट को नहीं देखेंगे, सिंपल यहाँ पहले देखेंगे फॉर ऑल एक्स बॉय एक्स इंप्लाइज लाइक एक्स इंजीनियरिंग एंड लाइक एक्स सिविल सर्विस। तो देखिए ये पहले लाइक बोथ इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस के लिए एक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बना, लाइक एक्स कॉमा इंजीनियरिंग एंड लाइक एक्स कॉमा सिविल सर्विस। आप ये नहीं कहिएगा कि सर फॉर ऑल एक्स में ये एंड क्यों लगा, ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स एफओएल है, लगा है इस पे इम्प्लीकेशन ही। तो वाई एक्स इंप्लाइज ये दोनों, क्योंकि इंजीनियरिंग और सिविल सर्विस दोनों को लाइक करवाना है ना, तो लाइक एक्स कॉमा इंजीनियरिंग एंड लाइक एक्स कॉमा सिविल सर्विस। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स एफओएल है, और वाई एक्स लाइक करता है, इसीलिए फॉर ऑल एक्स के केस में इंप्लाइज वाई एक्स इंप्लाइज लाइक एक्स कॉमा इंजीनियरिंग एंड लाइक एक्स कॉमा सिविल सर्विस। तो ये तो हो गया सारे बॉय इंजीनियरिंग और सिविल सर्विस को लाइक करते हैं इसका। अब लास्ट में ये नॉट वाला केस लगा देंगे, आगे में बस एक सिंपल सा नॉट लगा देंगे, इसका मतलब हो गया कि सारे लड़के जो है वो इंजीनियरिंग और सिविल सर्विस को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे प्लान। थैंक यू।